ओके वीडियो लोग, फाइनली अपने को टाइम मिल चुका है, अपन अब वीडियो बना रहा है। 2021 ईयर जो निकल चुका है उसमें मूवीज जितनी रिलीज हुई थी उसमें से मैंने जो देखी हैं डेफिनेटली बहुत सारी अच्छी मूवीज हैं जो मेरे से मिस हो गई, तो इसीलिए जो मैंने देखी है उसमें से मुझे जो टॉप 10 पसंद आई वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटा सा नोट, जो लिस्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल चॉइसेस हैं। रैंकिंग में जो मूवी ऊपर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि टेक्निकली वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लिस्ट बनाते वक्त मैंने अपनी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखा है। मूवी देखते वक्त उस मूवी ने मुझे कैसा फील कराया था, और मतलब मैंने इस लिस्ट को 2-3 बार चेक तो किया, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी ना तो किसी मूवी को मिस कर रहा हूँ जो मैंने देखी थी, मुझे पसंद भी आई थी लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। तो अगर कोई एक इंपॉर्टेंट मूवी मैंने मिस कर दी, ध्यान रखना कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। अब फाइनली लिस्ट चालू करने से पहले वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं फ्री में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करना, जैसे कि बिटकॉइन, डोजकॉइन, इथेरियम, तो फिर आप लोग क्रिप्टो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आप लोगों को केवाईसी करना है एंड यूज माय रेफरल कोड। रेफरल कोड डालने के बाद स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें 100% कोई भी क्रिप्टो करेंसी मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको 0.02 BTC तक की कमाई की संभावना है, जो कि लगभग 80,000 इंडियन रुपीज होता है। आप अपने दोस्तों को रेफर करके कोई और क्रिप्टो कमा सकते हैं और इन क्रिप्टो को रियल कैश में चेंज कर सकते हैं। यू कैन इजीली विड्रॉ और डिपॉजिट द मनी यूजिंग UPI और बैंक ट्रांसफर, और क्रिप्टो पे का यूज करके आप लोग किसी भी दुकान या फिर मॉल में पे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आप लोग बाय सेल और ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो। सबसे अच्छी बात, नो ब्रोकरेज, नो कमीशन फीस। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। क्रिप्टो ऐप एक्सक्लूसिवली डिजाइन हुआ है न्यू और पुराने कस्टमर्स के लिए। 50 रुपए से 10,000 रुपए तक आप इसमें बिना KYC किए डिपॉजिट कर सकते हैं। क्रिप्टो को आगे चल के रेगुलेट किया जाएगा और इस पे उसी तरीके से टैक्स लगाया जा सकता है जैसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों को भी फ्री में क्रिप्टो करेंसीज अर्न करनी है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करो, क्रिप्टो ऐप डाउनलोड करो। नंबर 10, एक ट्रेंड जो आप लोगों को इस पूरे लिस्ट के अंदर दिखेगा ना कि सुपर हीरो जॉनर मुझे कितना पसंद है, इसलिए नंबर 10 पे आती है मूवी मिन्नल मुरली। एक थोड़ी बहुत डिफरेंट टाइप की सुपर हीरो मूवी, वो भी इंडिया में बनी है। और देखो, भले ही मेरे को सुपर हीरो वाली चीजें देखना पसंद हो, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अब क्लीशेड हो चुकी हैं। सेम चीज को रिपीट करके दिखाया जा रहा है। बहुत जगहों पे ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया नहीं देखा है। उसी सेम टाइम पे मिन्नल मुरली एक थोड़ी फ्रेशनेस जैसी फील होती है, और ऊपर से कहावत कही जाती है कि सुपर हीरो मूवीज के अंदर तुम्हारा विलन जितना अच्छा होगा ना, उतनी अच्छी तुम्हारी पिक्चर बनेगी। इस पिक्चर के अंदर का विलन एकदम जबरदस्त। नंबर 9, देखो कुछ लोग होते हैं जो कूल बनने के लिए सिर्फ सीरियस मूवीज के ऊपर फोकस करते हैं। नहीं, एक्चुअल में उनको पसंद भी आती रहेगी, लेकिन मैं उसमें से नहीं है। तो अगर एक मूवी ने उसके टाइटल में ये अनाउंस कर दिया कि तुमको इसके अंदर कुछ भी ऐसे सीरियसनेस ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, एक छिपकली और एक बंदर आपस में लड़ रहे हैं और उसी के ऊपर पूरी पिक्चर बनी है, ये जो प्रॉमिस है ना उसके ऊपर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग डिलीवर करती है। ऊपर से मैंने इस मूवी को थिएटर में देखा था, तो फिर वो एक्सपीरियंस इग्नोर नहीं कर सकता। और अगर सच में तुमने इस मूवी को थिएटर में देखने का चांस मिस कर दिया ना, तो फिर तुम्हारा एक बहुत बड़ा लॉस है। लैपटॉप की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन पे देख के वो मुझे नहीं मिलने वाला। और जैसा मैंने बोला कि इस मूवी से ऑलरेडी मैं कुछ बहुत ज्यादा सीरियस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपस में लड़ाई करते करते गॉडजिला और कॉन्ग एक जगह बैठेंगे और लाइफ के बारे में बात करेंगे कि नहीं ये करना सही है, वो करना गलत है। नहीं, अपने को सिर्फ दोनों को लड़ते हुए देखना था, मुक्का एक दूसरे को मारते हुए अपन ने देखा, अपने को बहुत मजा आया। जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मूवी के अंदर की CGI। हाँ, अब इसके अंदर इंसानों वाला जो एलिमेंट है ना, वो एक थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। वो अगर अच्छा होता तो फिर मूवी और ऊपर होती। 8, ये जो नंबर है नंबर 8, उसके ऊपर जो मूवी ना उसका नाम भी उसी नंबर से चालू होता है। क्या तुम गेस कर सकते हो? एकदम रिसेंटली रिलीज हुई थी थिएटर्स के अंदर। रिव्यू वाले वीडियो के अंदर मैंने मूवी के बारे में अच्छी बातें भी बोली हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बुक माई शो की भी बात कर दी थी। तो फिर कुछ लोगों को लगा था कि मैं टिकट बेचने के लिए अच्छा बोल रहा हूँ। क्या करे, फील्ड ही ऐसा, अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल दो तो लोगों को लगता है कि पैसा खाए। 83 द मूवी। और देखो, भले ही आज मैं क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, उसके मैचेस देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक जमाना था जब मेरे पास कुछ काम नहीं था और अपन बहुत ही ज्यादा क्रिकेट का बड़ा वाला फैन था। 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, वो वाला मैच मैंने लाइव देखा था और वो फीलिंग कभी नहीं भूलने वाला। इसलिए इस रैंकिंग के नंबर 8 पे आती है 83 द मूवी, क्योंकि इस पिक्चर को देखते वक्त वो जो फीलिंग थी ना वर्ल्ड कप जीतने वाली, याद आ गई। रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस एकदम कड़क, और उसके बाद एक ऐसे टॉपिक के ऊपर पिक्चर बनी जो कि यहाँ के बहुत सारे लोग रिलीजन की तरह मानते हैं, क्रिकेट। उसके ऊपर अगर पिक्चर खराब नहीं निकली तो फिर बहुत सारे लोगों को पसंद आ जाएगी, जिसमें मैं भी था। नंबर 7, डोंट लुक अप। यहाँ पे ना अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वीडियो के अंदर ना मैं आप लोगों को 4 ऐसी मूवीज के नाम बताने वाला हूँ जो कि सेम डे रिलीज हुई थी, 23 दिसंबर। मिन्नल मुरली, 83, डोंट लुक अप और एक चौथी मूवी जो आगे चल के बताऊंगा, और सारी की सारी एकदम बढ़िया। जिसमें से अगर हम लोग डोंट लुक अप मूवी की बात करें तो फिर ये एक सटायर है। आजकल दुनिया जैसी बन गई है, वो कितनी ज्यादा अब्सर्ड है ये मूवी आप लोगों को रियलाइज करके देगी, क्योंकि पिक्चर के अंदर एक एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आ रहा होता है और 6 महीने में पूरी दुनिया खत्म होने वाली होती है। ये बात सबको पता है, पूरी दुनिया को उन्होंने ये बात बता दी है, लेकिन फिर भी लोग टिकटॉक देखने में बिजी होते हैं। अब इस मूवी के अंदर कुछ एडिटिंग चॉइसेस उन्होंने यूज किए, जैसे कि सीन चल रहा होगा लेकिन बीच में से ही कट, जो कि मेरे को पसंद आया, लेकिन वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता कि ऐसे बीच में से कैसे उड़ा दिया। फिर अपने को रियलाइज हुआ कि अपन भी वीडियो के अंदर यही करता है, कट 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 कट। डोंट लुक अप मूवी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो फिर देख लो, लेकिन 18+ एज रेटिंग है, तो फिर ध्यान रखना। कौन सा नंबर आ गया?
10, 9, 8, 7, 6 दृश्यम 2। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई एक मूवी एकदम ऐसे बहुत बड़ी हिट हो जाए तो फिर उसका पार्ट 2 निकालने की कोशिश की जाती है, और उस टाइम पे उस पार्ट 2 को देखते वक्त मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस मूवी को निकालने की जरूरत क्या थी? सिर्फ पैसा कमाने के लिए पार्ट 2 निकाला है क्या? दृश्यम 2 मूवी के केस में इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पहली दृश्यम मूवी जहाँ पे खत्म होती है ना वो एक थोड़ी बहुत कंप्लीट पैकेज लगता है। उसके बाद पार्ट 2 आ रहा था तो मैंने बोला यार क्यों निकाल रहे हैं? मूवी को देखने के बाद पता चला कि वो कैरेक्टर्स की जर्नी अभी बाकी है, एंड इट वाज रियली गुड। वो सिर्फ एक रीजन जिसके कारण ये मूवी लिस्ट में और ऊपर नहीं है। इस पार्ट 2 को जब आप देखना चालू करोगे ना तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा सब्र रख के ध्यान दिया ना तो फिर एंडिंग में पे ऑफ मिलेगा। नंबर 5। अब देखो मैंने यहाँ पे नंबर 5 पे शेरशाह मूवी रखी, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि दृश्यम इससे कम है। टेक्निकली अगर आप सोचने जाओगे तो फिर बहुत लोगों की लिस्ट में दृश्यम ऊपर होगी, लेकिन मैंने बोला कि ये लिस्ट आपकी नहीं मेरी है, और इस बार मूवी को देखते वक्त जो फीलिंग्स अपने को महसूस हुई उसके ऊपर भी अपन ने ध्यान दिया, इसलिए शेरशाह नंबर 5। और देखो अगर आप लोग मेरा चैनल कुछ टाइम से देख रहे हो ना तो फिर जो देशभक्ति वाली मूवीज आती है मैं जल्दी उनके बारे में अच्छा नहीं बोलता। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर जबरदस्ती वाली देशभक्ति मेरे को दिखाने की कोशिश करना तो वहीं पे मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर उसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके इनडायरेक्टली सप्लाई किया जाए, मूवी का मेन फोकस देशभक्ति नहीं बल्कि एक्चुअल स्टोरी बताने पे हो, तब वो पिक्चर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और शेरशाह मूवी के एंड में मैं इमोशनल हो गया था, ये मुझे आज भी याद है। जिस किसी ने भी वहां पे बी प्राक का सॉन्ग डाला है सही नहीं किया। नंबर 4। अब देखो आप में से कितने लोग नोटिस करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए ना मैं खुद बता देता। वीडियो के अंदर अपन ने थोड़ा बहुत वर्ड प्ले किया है। नंबर 8 पे 83 मूवी, नंबर 4 पे जो पिक्चर है वो 4 घंटे की है, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। और देखो हर साल ऐसी कोई ना तो कोई मूवी या फिर सीरीज रिलीज होगी जिसको लेके अपन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिसके कारण बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे कोई एक मूवी अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करे फिर तो पिक्चर को टॉप 10 की लिस्ट में आना ही आना है। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग रिलीज होने से पहले हाइप बहुत ज्यादा बन चुका था। ऊपर से इस मूवी के अंदर अपन जो स्टोरी जो विजुअल्स देखने वाले ना उसको ऑलरेडी एक दूसरी मूवी में देख लिया पहले से, फिर भी एक 4 घंटे की पिक्चर आती है जिसको देखने में इतना मजा आता है कि जिस स्टूडियो ने उस पिक्चर को कैंसिल किया था ना वो विलन, और कितने 10-11 महीने हो गए पिक्चर को आके, लेकिन आज भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ पाया मैं कि उस स्टूडियो ने या फिर उस एक फलाना डायरेक्टर ने क्या सोच के पिक्चर के अंदर से ऐसे सीन कट किए जो एक्चुअल में उस पिक्चर की जान थे। हु नोज, अगर इस मूवी को थिएटर में देखने का चांस मिलता है ना फिर तो एक्चुअल में आग लगा देती पिक्चर। इतने सारे एपिक से एपिक वाले फाइट सीन्स, एंड में फ्लैश का रिवर्स दो मस्त। ओके, अब लास्ट की 3 मूवीज बच चुकी है, लेकिन उससे पहले ऐसी मूवीज का नाम बताना जरूरी है जो कि इस लिस्ट में ऑलमोस्ट आते आते रह गई। ऑनरेबल मेंशंस जिसको बोलते हैं, विद्या बालन की शेरनी। अगर आप लोगों को राजकुमार राव की न्यूटन पसंद आई थी ना तो फिर शेरनी भी पसंद आएगी, क्योंकि लुक और फील में दोनों मूवीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। दी सुसाइड स्क्वाड, फ्री गाय और अतरंगी रे ऑनरेबल मेंशंस में जो बाकी की 3 मूवीज रह गई थी। इनको मैंने जल्दी में क्यों निपटा दिया, क्योंकि उसके बदले एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करनी है कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या 2022 में हम लोग 1 मिलियन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे वो मेरे को भी पता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं, करेंगे ना कोशिश। नंबर 3 गैस करने की कोशिश करो, क्योंकि अब इस पूरी वीडियो के अंदर मैं अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ कि ये पिक्चर देखते वक्त ऐसा फील हुआ वैसा फील हुआ, तो फिर उस मूवी को कैसे भूल सकता हूँ जिसको देखते वक्त और देखने के बाद अंदर से ऐसे छोटे बच्चे की तरह कूद रहा था और इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि एक्चुअल मूवी के अंदर जो थोड़े बहुत फ्लॉज थे उसके ऊपर नजर ही नहीं गया। नंबर 3 पे जो मूवी है ना वहां पे मैं बात कर रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम, क्योंकि उसके अंदर अपने को 3 से ज्यादा विलन देखने मिलते हैं। इतना सुनने के बाद कुछ लोग भड़क जरूर जाएंगे, तूने जस्टिस लीग के ऊपर इसको कैसे रख दिया, तेरे को कुछ नहीं आता, तू मार्वल का दलाल है, जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। हाँ मे बी अगर मुझे जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग थिएटर में देखने मिलता तो फिर शायद वो स्पाइडरमैन के ऊपर होता, बट नहीं मिला। और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को फैंस के साथ बैठ के देखने का जो एक्सपीरियंस था सब चिल्ला रहे थे। 2021 का वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन सबसे बेस्ट नहीं, क्योंकि इसके ऊपर और 2 मूवीज रखी है मैंने। नंबर 2 डून। और जो मैं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस फीलिंग वाली बात कर रहा हूं ना, अगर मुझे डून मूवी थिएटर में देखने नहीं मिलती तो फिर ये लिस्ट पे इतनी ऊपर नहीं होती। एकदम क्लियर और सीधी सीधी बात। अब ये बात सुनने के बाद आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते फिर वो भाई मूवी की एक्चुअल क्वालिटी थोड़ी हुई, और मैं भी शायद इस आर्गुमेंट के अंदर तुम लोग सही भी हो, बट आई डोंट केयर क्योंकि लिस्ट मेरी है। और मुझे पता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा कि डून को नंबर 2 पे क्यों रखा है। आप लोगों को में भी समझ में ना आया, क्योंकि आप लोगों ने इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा, लैपटॉप टीवी पे देख के बोलते हो कि पिक्चर का एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, या फिर अगर कुछ लोगों ने ड्यून मूवी को थिएटर में देखा भी हो तो फिर उनको शायद ज्यादा समझ में ना आया, क्योंकि अगर इस मूवी को एकदम बहुत ज्यादा समझना है ना तो फिर पिक्चर के अंदर चल क्या रहा है वो पहले से पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया तो कम से कम। क्योंकि ड्यून के अंदर अपने को जो दुनिया दिखाई गई ना उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिक्चर आप लोगों के मुंह पे से थोपती नहीं है, सामने रख देगी बिना बताए। अगर आप नोटिस कर सकते हो तो कर लो। एंड सीरियसली मैंने इस मूवी को नंबर 2 पे भी इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो थिएटर एक्सपीरियंस था, इतने बड़े स्क्रीन पे जो अपने को पूरी दुनिया दिखाई गई है, जो इसकी सिनेमाटोग्राफी थी, जो म्यूजिक था, जिस तरीके से कुर्सी हिल रही थी मेरी, वो
मेरे बताने से शायद आप लोगों को समझ में भी ना। और इतनी सारी मूवीज थिएटर के अंदर देखने के बाद भी ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने पिक्चर को नंबर 2 पे रखा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर की स्टोरी आधी है, मूवी ऐसे टाइम पे खत्म हो जाती है यहाँ पे लगता है खत्म हो गई, अभी तो और चाहिए मेरे को। और उसके ऊपर से मूवी की स्टोरी के अंदर अपने को जो चीजें दिखाई है ना वो ऑलरेडी हमने दूसरी जगहों पे देख ली है, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वॉर्स, जिसकी वजह से एक बात की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ड्यून मूवी आपको उतनी ज्यादा हिट ना करे जितना करनी चाहिए, क्योंकि ड्यून की जो स्टोरी ना वो पहले आई थी स्टार वॉर्स और गेम ऑफ थ्रोन्स से, ओरिजिनल मटेरियल ये है। लेकिन क्योंकि अपने सामने स्टार वॉर्स की मूवीज और गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज पहले आ गई, तो उसके कारण ड्यून मूवी की जो ओरिजिनलिटी है ना वो लोगों को शायद ज्यादा फील ना हो। बहुत जस्टिफाई कर लिया। बात करते हैं नंबर 1। क्या लगता है कौन सी पिक्चर है? जहां तक मेरे को याद है ना 2021 की शायद ये इकलौती मूवी थी जिसको देखते वक्त मैं रोया था। सरदार उद्धम। विकी कौशल का परफॉर्मेंस टॉप नॉच, मूवी के अंदर की जो सिनेमाटोग्राफी थी टॉप नॉच, और जो मैंने आप लोगों को मूवी के लिए पहले एक्साइटेड होने की बात कही और उसके बाद पिक्चर आती है एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा देखी जाती है, सरदार उद्धम भी उसी केस का हिस्सा है। और मतलब बहुत बार मूवी सीरीज के अंदर ऐसा होता है कि कोई एक इंसिडेंट है जो कि अपने को पहले से पता है, अपन ने उसके बारे में हिस्ट्री बुक्स में रीड किया या फिर कहीं से किसी ने दोस्त ने बताया होगा, वीडियोस के अंदर देखा होगा। एग्जांपल के लिए जालियांवाला बाग, अब वहां पे क्या हुआ था ये चीज तो बहुत सारी मूवीज ने ऑलरेडी दिखा दी है, लेकिन वो होने के बाद क्या हुआ था इसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग सोचते हैं। और अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो फिर जाके सरदार उद्धम देखो। जितनी भी 2-2.5 घंटे की पिक्चर है उसके अंदर सरदार उद्धम की लाइफ की स्टोरी हम लोग ऐसे ईयर्स में स्किप करते हैं, एक ही साथ में 2-3-4 साल हम लोग स्किप कर देंगे। लेकिन उसके लाइफ में वो जो एक रात थी, जालियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ उस एक रात के ऊपर अपने को आधा घंटा दिखाया है, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी वो। और जब चीजें बुरी चल रही होती तो फिर उस टाइम पे टाइम तो निकलता नहीं। अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर डीमन स्लेयर म्यूगेन ट्रेन में कहीं एडजस्ट करने वाला था 8 या 9 नंबर पे, लेकिन फिर पता चला कि पिक्चर लास्ट ईयर रिलीज हुई थी। बट कोई बात नहीं, जो मेरी टॉप 10 लिस्ट थी वो मैंने बता दी। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी लिस्ट क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।